नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज मेरा हाथ जोड़ करके विनती है विद्यानंद जी से, माननीय श्री विद्यानंद जी से, आपसे, ज्वाइंट डायरेक्टर जी से आपसे निवेदन है सर कि थोड़ा सा सर स्थिति को समझिए। मैं आपके कार्य प्रणाली पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं सर, और ना ही मैं डीजीटी के प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। मैं थोड़ा सा सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि सर एक चीज देखिए, आप लोगों ने जो किया सर बहुत किया, डीजीटी परिवार है, जो भी किया स्टूडेंट के लिए बहुत किया, बहुत दिया, औकात से ज्यादा दिया। जितना इनको नहीं पाना था वो भी दिया है आपने। कोरोना के महामारी में जैसे आपने ईडी प्रैक्टिकल में आपने ग्रेस मार्क्स दिया, बाकी में दिया है आपने, बहुत सारी बेनिफिट दिया है आपने, एग्जाम करवाया, रिजल्ट निकलवाया, जल्दी जल्दी सर्टिफिकेट मिली, और आपने रोजगार अप्रेंटिसशिप का मेला करवाया, लोगों को रोजगार मिल रही है। लेकिन कुछ लड़के बचे हैं, तो क्यों बचे हैं? अगर मेरा शरीर का एक भाग काम नहीं कर रहा है, बाकी काम कर रहा है, तो फिर क्या शरीर में मजा आएगा? क्या वो शरीर काम करने लायक रहेगा? तो कुछ लड़कों को मेवा मिला, कुछ लड़कों को कुछ भी नहीं मिला। एक एक रात सर, एक एक रात, एक एक मिनट टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है इन लड़कों को। इनके साथी को ग्रेस मार्क्स मिल गया, इनके साथी पास हो गए, कई लड़कों को ग्रेस मार्क्स अपडेट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहां पे फॉल्ट है? और अगर लड़के ने मेल किया है तो उसको एक सिंपल सा जवाब दे देना चाहिए कि तुम्हारा इस कारण से नहीं हुआ है। मैं मानता हूं सर कि 2-2,5-3 हजार मेल करना, एक बार मेल आ जाना, उसको जवाब देना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन सर 10-15 दिन 20 दिन में ये चीजें तो हो जानी चाहिए थी ना। अब जब से लड़के किया तो आपको बता देना चाहिए, या एक लेटर जारी कर देना चाहिए कि ग्रेस मार्क्स ये वाला जो नहीं मिला है लोगों को, या ये जो दिक्कत जा रही, तो उसका कारण ये है। जैसे आपने एक लेटर जारी किया कि आप इनको 2018 से लेकर के 22 तक लोगों को किनको ग्रेस मार्क्स देंगे, किस कैटेगरी का देंगे, वैसे भी एक आप और जारी कर देते कि जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है वो क्यों नहीं मिला है, क्या कारण है। या फिर क्या जब विप्रो ने फार्मूला लगाया उसके फार्मूला में गलती है, तो आपको एक नोटिफिकेशन निकालना था कि अगर किसी को ग्रेस नहीं मिला है बाय डिफॉल्ट, या टेक्निकल कारण से अगर उनको नंबर नहीं मिला है, तो वो कृपया इस नंबर पे हमको, या इस मेल पे कांटेक्ट करें, या इस मेल पे हमको बताएं, तो हम जो है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लड़के हैं, ये नहीं समझते हैं। आप जानते हो सर कि आपको मेल कैसे कैसे लड़के किए हैं, इनको मेल करना आता नहीं है। आज आपको सर एक चीज मैं बताऊं कि आईटीआई वाला, मैं किसका दोष दूं? आईटी सरकार का दोष दूं, डीजीटी के दोष दूं, स्टेट का दूं कि नोडल के दूं? जब ऑनलाइन परीक्षा हुई सर, तो इसका अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना चाहिए ना, लड़कों को बताना चाहिए ना कि कंप्यूटर का 6 महीने 3 महीने का कोर्स होना चाहिए ना, आईटीआई वाले को पढ़ाना चाहिए ना। सर ये मेल करना नहीं जानते हैं, आधा अधूरा मेल करते हैं। अब इनको आप बताइए क्या बनाइएगा? आईटी इंजीनियर बनाइएगा, आईएएस बनाइएगा, आईपीएस बनाइएगा, क्या बनाइएगा? ये स्किल के बच्चे हैं, ये स्किल एक जॉब मिलेगी, एक वर्कर होंगे सर। ये देश के निर्माण के, भविष्य के निर्माता हैं सर। ये जो पिलर है वो ये है सर। आईएएस आईपीएस जो बनता है वो तो ऊपर छत पे होता है सर, वो क्या जाने कि नीचे गर्मी और धूप और भूख और प्यास क्या होती है सर। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर इनको अवेयरनेस किया जाता। अब एक चीज और बताऊं सर, आज आपसे मैं खुल के बात करना चाहता हूं वीडियो के थ्रू से सर, कि लड़के का काम क्या है, स्टूडेंट का काम क्या है? आना, पढ़ना, प्रैक्टिकल करना और एग्जाम देना। इसके आगे उसका कोई काम नहीं है, और फीस देना, यही उसका काम है ना। अगर लड़का अपने एग्जाम के लिए लड़ने लगेगा, सड़क पे आएगा, मेल करेगा, रोज परेशान होगा, तो फिर वो क्यों पढ़ रहा है? इस सिस्टम को अगर उस आईटीआई वाला अपनी जवाबदारी नहीं तय कर पा रहा है, तो आप लिखिए, उस आईटीआई का डीएफिलेशन करिए। आप उस आईटीआई को लिखिए कि आपने स्टूडेंट की आवाज को क्यों नहीं उठाया, आपने क्यों नहीं बताया, उसके ऊपर कार्रवाई करिए आप। अगर वो नोडल वाला भी ऐसा कर रहा है तो नोडल का नाम बताइए, अधिकारी का नाम बताइए,
उसको जारी करिए आप लिस्ट। आप लोग डी एफिलिएशन की लिस्ट तो एनसीबीटीएमआईएस पोर्टल में डाल देते हो, आईटीआई का फलूदा निकाल देते हो, डी एफिलिएशन का फलूदा आप निकाल देते हो, तो फिर आप उन कर्मचारियों, उन आईटीआई, उन नोडल, उन स्टेट डायरेक्टर, उन डीजीटी के अधिकारियों का भी फलूदा क्यों नहीं निकालते हो? फिर दो आंखें क्यों आपकी हो जाती हैं? दो आंखें से कि हम उसको अलग देखेंगे, हम उसको अलग देखेंगे। आपका जो सिस्टम है, आप अपने को अच्छा देखते हो, दूसरे को गलत देखते हो, तो इसमें तो मारा जाता है स्टूडेंट ना। आज उसके पास जॉब नहीं है। कई लड़के, सर मैं आज आपको सबूत के साथ बता दूं कि कई लड़कों ने लोन लिया है, बैंक से नहीं, अपने चाचा से लिया है, अपने ताऊ से लिया है, अपने मामा से लिया है, अपने जीजा से लिया है, अपने फूफा से लिया है, पड़ोसी से लिया है, और आईटीआई किया कि हमारे लड़के को नौकरी लग जाएगी। कई लोगों ने बोला भाई बीएचएल में लग जाएगी, वहां लग जाएगी, रेलवे में लग जाएगी, आएगा पैसा तो मैं दूंगा। लड़के का तो रिजल्ट ही नहीं आया। अब लड़का जो है तो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कैसे? उसके साथियों का आ गया। 2 साल की आईटीआई थी सर, 5 साल में नहीं हुई। उसके साथ जो लड़का पढ़ रहा था वो 12वीं कर करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल में पहुंच गया। अब वो जो है तो पीजी करने लगा, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएससी जो भी है उसकी करने लगा, एमएससी करने लगा। और ये लड़का अभी आईटीआई में ही अटका हुआ है। कहीं ग्रीवेंस का मामला है, कहीं -1 का मामला है, कहीं 0 का है, कहीं सीवीटी डाटा नॉट अपलोड है, कहीं मार्कशीट नहीं आ रही, कहीं क्यूआर नहीं आ रहा है। अब लड़का परेशान हो, लड़के ने तो फीस जमा कर लिया, एडमिशन कर लिया, तो क्या गुनाह कर दिया क्या? ये मैं प्राइवेट आईटीआई भर की बात नहीं कर रहा हूं सर, ये गवर्नमेंट आईटीआई की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट आईटीआई में ऐसा है जहां हम जैसे लोगों के टैक्स का पैसा आता है और सरकार गवर्नमेंट आईटीआई के जो वहां कर्मचारी हैं उनको सैलरी देती है। ये आम लोगों का टैक्स का पैसा है, तो फिर सर्विस क्यों नहीं? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना अपराध नहीं होता है? क्या बच्चे धरना दें? क्या बच्चे कोर्ट जाएं? क्या इस भारत के भविष्य को यह सिखाया जाए कि आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो सबसे पहले कोर्ट कचहरी में पता लगा लो, एडवोकेट लॉयर देख लो? क्या शिक्षा इनको दिया जा रहा है? क्या हमारी शिक्षा नीति है? और हम कहां जा रहे हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं? लड़के का काम सिर्फ एडमिशन ले लिया है तो उसको पढ़ना है। अगर लड़का, देखिए मैं लड़के को भी नहीं बोल रहा हूं कि सर वो बहुत ज्यादा दूध का धुला है, निश्चित ही मैं बोल रहा हूं कि 75% लड़कों का दोष है। लड़कों ने ऐसी आईटीआई क्यों चुनी, फर्जी आईटीआई क्यों चुनी, पास होने की गारंटी और जो है तो पैसा दे करके पास होने की गारंटी ऐसे क्यों चुनी, ऐसी आईटीआई में क्यों एडमिशन लिया? मैं मान रहा हूं उस लड़के की गलती है। क्यों नहीं आईटीआई में जाकर के पढ़ा वो? क्यों प्रैक्टिकल नहीं किया? क्यों फीस नहीं जमा की? क्यों अटेंडेंस पूरी नहीं थी? क्यों नेतागिरी किया उसने? क्यों लड़ाई झगड़ा किया? ये उसका दोष है। लेकिन आपके कर्मचारियों का भी क्या कम दोष है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप किसी बच्चे को बिना फीस के एग्जाम के लिए नहीं रोक सकते हो। अगर लड़के के पास फीस नहीं है तो आप उसको एग्जाम करवा सकते हो, मार्कशीट नहीं दे सकते हो, रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि आप से बहुत उम्मीद है इन बच्चों से। 2 दिन से ये मेल कर रहे हैं, तो पहले भी किए, 2 दिन से मैंने कहा कि सबूत के साथ आपके पास भेजिए, तो सबूत भेज रहे हैं। आप उसको देख लीजिए सर, टाइम है, ऐसा नहीं है। अब लड़के एक दिन इतने 4-5 महीने 6 महीने सह लिए सर, 3 साल 2 साल 4 साल 5 साल सह लिए, तो 5-10 दिन हफ्ता और सह लेंगे। लेकिन सर एक नोटिफिकेशन आ जाए कि हम इसको देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं सर कि आपके कार्यशैली पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं। जिस तरह से आप काम कर रहे हो, अपडेट हुआ 31 तारीख को, अपडेट हुआ, अभी अपडेट हुआ, बहुत अपडेट हुआ। आज भी मैंने, कल रात में भी मेरे को न्यूज आई कि बहुत सारे रिजल्ट भी अपडेट हुए, जिनकी मार्कशीट नहीं आ रही थी तो मार्कशीट भी अपडेट हुई है। लेकिन सर अब लड़कों का सब्र का बांध जो है वो टूटता चला जा रहा है। अब लड़कों को परीक्षा देने में, अभी जो लड़के सोचे 3 जून की परीक्षा खत्म हुई है, वो डर के मारे अभी रोज पूछते हैं सर रिजल्ट कब आएगा। उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है
कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी रिजल्ट रुक जाए, कहीं हम भी -1 के शिकार ना हो जाएं, कहीं हम भी 0 या सीबीटी डाटा नॉट अपलोड के शिकार हो जाएं। मन तो उनका भयभीत है सर, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है अब उनको, ये पता है। लेकिन एक जो -1 0 जो लड़के देख रहे हैं, जो लड़के समझ रहे हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। सर आप ये जानते हो ना कि आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये तो इसको सर मैं सुपर हाइड्रोलिक जो है तो परमाणु बम मानता हूं सर। 1 मिनट में पता नहीं क्या विस्फोट हो जाता है, लड़के मैसेज कर देते हैं तो सर एक दूसरे को। तो सर जो मैसेज है वो सही जाना चाहिए, और लड़कों को एक एक दिन बीतना। अब उनके गार्जियंस भी उनको हेट की नजर से देखने लगे हैं, घृणा की नजर से देखने लगे हैं, दबाव देने लगे हैं, पढ़ लिया तू, चल अब घर का काम कर। लड़का भी ऐसे में सोच रहा है कि क्या करूं। मेरा एक कहना है कि ये गलत राह पे ना चला जाए सर, ये देश का भविष्य है, गलत राह पे ना जाए। मैं जो कहना चाह रहा हूं शायद वो आप समझ लोगे सर, कि गलत राह पे ना जाए, वो अपने मेन स्ट्रीम राह पे आ जाए, और वो पढ़ाई से या आईटीआई से घृणा ना करे, वो आईटीआई करने लगे। देखिए आपने बहुत सारी स्कीमें चलाई है, अभी 13 तारीख को आपने रोजगार मेला किया, इसके पहले भी किया, लेकिन सर ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ होगा लेकिन सर कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, अब लड़कों को आईटीआई पर से विश्वास, भरोसा सब कुछ उठते चला जा रहा है। अगर सर इसको बहुत जल्दी से कर लिया जाए, जिनका परीक्षा है उनकी परीक्षा हो जाए, जिनका रिजल्ट आना है उनका रिजल्ट आ जाए, जिनका टेक्निकल इशू है वो सारी अगर ठीक हो जाएगी, तो सर शायद एडमिशन में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक डर बना हुआ है कि मैं 2 साल की आईटीआई या 1 साल की आईटीआई करूंगा और 3 साल 4 साल 5 साल चली जाएगी, तो हमारा ग्रेजुएशन भी नहीं होगा और हम पीछे भी हो जाएंगे और हमारी एज भी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हर तरह से स्टूडेंट मारा जा रहा है। आप बहुत समझदार हो सर, इतने बड़े पद पे बैठे हो, और ये जो आईटीआई है ना सर, तो ये एक परिवार है, और आप लोग उस परिवार के, चाहे आप हो, चाहे जयप्रकाशन जी हो, चाहे मैडम हो, चाहे डीजी साहब हो, चाहे जो भी अफसर हैं, आप लोग परिवार के मुखिया। तो मुखिया के होने के नाते सर आप लोग 2 आंख मत करिए, एक ही आंख करिए ना सर। सबको एक ही नजर से देखिए ना, 2 नजर से मत देखिए सर। टेक्निकल इशू हो सकता है, मैं जानता हूं सर, मैं टेक्निकल में रहा, 28 साल से मैं रहा, मैं तो सिस्टम को जानता हूं, मैं डीजीटी को जानता हूं, मैं क्यूसीआई को जानता हूं, मैं आईटीआई को, गवर्नमेंट को जानता हूं, मैं प्राइवेट को जानता हूं, मैं एमसीआई में रहा, मैं सर सीबीएसई में रहा, मैं बड़े बड़े कारपोरेटर में काम किया सर, और बहुत बड़े इंडस्ट्रियल में भी काम किया सर, एजुकेशन सेक्टर में मैं काम कर ही रहा हूं सर। तो मैं जानता हूं सिस्टम को, कि सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू आते हैं, लेकिन इतना नहीं आते हैं सर कि जितना आज 4 साल 5 साल से चलता आ रहा है, और सुधार हो रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूं, लेकिन सुधार कैसे हो रहा है? लड़कों का अगर मैं आपको बता दूं, मैं व्हाट्सएप दिया हूं सर, आप लोगों ने कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया है। मैं आपको बताऊं सर कि अगर सोच के चलिए मैं एक बहुत छोटा सा टारगेट बताता हूं कि सुबह 7 बजे, 6:30 बजे से सर 7 बजे से मेरा फोन आना चालू हो जाता है, 12 बजे 1 बजे तक फोन आता है। अब आप सोच लीजिए कि कितना फोन आता होगा। अब व्हाट्सएप पे आप देखेंगे ना सर ना, तो 6000, 7000, 8000 से ज्यादा मैसेज आने लगते हैं। सबको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने अपना नंबर नहीं बंद किया है, फिर भी मैं हौसला नहीं खोया हूं। मैंने लड़कों से बोला कि जो आप हमसे पूछते हो ना, वो अब मैं क्या करूंगा कि शो पे ही आपका जवाब दूंगा। तो एक शो बनेगा तो उसमें सारे लड़के देख लेंगे, क्योंकि ये अपने भाई हैं। तो आपसे अनुरोध है सर कि आप सर थोड़ा सा देख लीजिए। आज 14 हो गई, 15 हो गया, कुछ आज अपडेट हुआ है, कल अपडेट हुआ है, रात में अपडेट हुआ है, मैं मान रहा हूं सर। 2, 4, 5 दिन के अंदर कोशिश करिए सर कि फ्राइडे तक, सैटरडे तक ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो अभी आज भी मेल करेंगे, 14 तारीख को भी लड़कों मेल करेंगे,
तो उनका मेल पहुंचेगा, फिर आप उनको डेटा को एनालिसिस करेंगे। मैं जानता हूं कि 24 घंटे में नहीं हो जाएगा, ये लड़के हैं सर, लड़कों को तो लगता है कि अभी मेल किया तो जवाब क्यों नहीं आया। अब लड़कों को थोड़ी पता है कि अगर एक आदमी दिन में कितना मेल करेगा, 5 से 10 मेल कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता वो मेल, और भी काम रहते हैं। तो आप सोचिए कि 3000 4000 को अगर वो मेल करने बैठेगा तो 3 महीने लग जाएंगे, 4-5 लोग अगर करेंगे तो। और अगर मेल का जवाब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर आप मेल को देख करके उसको काम करते चले जा रहे हो। मैं लड़कों को समझा रहा हूं, देखो भाई, आप लोग जैसे मेरे को व्हाट्सएप करते हो, आप ये बताओ 2, 2.5, 3000 का आगे अगर आपको ये चीज़ें दे दिया जाए कि आप फ़ोन उठाओ पूरा दिन तक, तो आप करोगे? आपको नहाना, खाना, पीना, सोना, घर का काम भी होगा ना, तो आप कितने लोगों को जवाब दे पाओगे? या कितने लोगों को आप व्हाट्सएप पे जवाब दे सकते हो? फर्जी जवाब तो दे नहीं सकते हो। आपको जब कोई न्यूज़ मिलेगी, आपको जब कोई बोलेगा, बताएगा, तभी तो दे सकते हो ना। तो आपको लगता है कि मैंने फ़ोन किया कोई जवाब नहीं दे रहा, या मैंने मेल किया तो डीजी जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जिसका जरूरी होता है ना उसको मेल कर दे। जरूरी का मतलब क्या? बहुत सारे लड़कों का मेल आया मेरे पास कि सर मेल व्हाट्सएप आया कि सर मेरा मेल का जवाब आ गया। तो हमने कहा क्या जवाब आया? तो सर उसमें देखिए लिखा हुआ है कि वो आप नोडल ने डेटा नहीं भेजा। तो सही बात है, जिनका जरूरी था भाई नोडल ने नहीं भेजा है, आपका तो डेटा नहीं आया है। और जिनका डेटा आया है तो उनका वो एनालिसिस करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं कि देखिए। और सिस्टम को समझिए आप लोग कि अकेले 2 मिनट में कोई काम नहीं होता है। कि अब ये बैठे हुए विद्यानंद जी, तो सारा सिस्टम इन्हीं के पास है। टीजीटी अलग है, विप्रो अलग है, एग्जाम लेने वाली एजेंसियां अलग हैं, स्टेट अलग है, नोडल अलग है। जब आपका ईडीओ प्रैक्टिकल का नंबर आता है वो नोडल के थ्रू आता है, आईटीआई वो नोडल के थ्रू आता है, वहां से बाद वो स्टेट में जाता है, स्टेट के बाद वो डीजीटी में जाता है, डीजीटी के बाद वो विप्रो में जाता है। एग्जाम लेने वाली एजेंसियों का सेम चीज होता है कि एग्जाम लेने वाली एजेंसी एक अलग होती है, उसका डेटा वेरीफाई होता है, वो फिर डीजीटी को आता है, डीजीटी को विप्रो में जाता है। तो ये सब चीजें आप सोचते हो कि एक दिन में फटाक से हो जाता है, या 10 दिन में हो जाता है, या 15 दिन में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम हो गई, डेटा को एनालिसिस किया जाता है, डेटा को एनालिसिस करके बनने में टाइम, उस प्रक्रिया में टाइम आता है। आपने देखा होगा कि हमेशा ये लिखा जाता है कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अब 45 दिन हो गया है, 60 दिन हो गया है, तो टाइम लगता है किसी चीज को करने में। और फिर अभी देखिए 2-4 चीजें बड़ी बड़ी हुई, जैसे ग्रेस मार्क्स वाले को लेकर के, और सिस्टम को अब अपडेट किया जा रहा है। तो जब भी कभी कोई चीज अपडेट होती है, आपको लगता होगा कि बार बार ये अपडेट 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 बोल रहे हैं, बहुत टाइम लगता है किसी चीज को बनाने में, डेवलप करने में। बिगाड़ने में 1 सेकंड लगता है। वही होता है कि जब हर बार अपडेट करते हैं ना तो कई चीजें बच जाती हैं। जो चीजें हो गई तो हो गई, जो बच गई तो फिर उस पर काम होता है। एरर आता है, बग आता है, उसको बग कहते हैं, एरर कहते हैं। फिर वो अगली बार उसको देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रोज का रोज रिजल्ट अपडेट करते चले जाएंगे, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर है, ये चीजें आदमी के बनाया हुआ चीजें हैं, तो गलतियां तो होती हैं। तो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है कि सब आप लोग भी करिए, और ये नहीं कि आप 10-10, 15-15 मेल करते चले जाएंगे, फिर वो उसी में उलझ जाएंगे। आप अगर एक बार मेल कर दिए हो, आज 5 बजे तक मेल कर रहे हो, आज के बाद मेल करना आप लोग सब बंद कर दोगे। अब इंतजार करोगे। अब इंतजार क्या? कल 15 तारीख है, बोलो कि रिजल्ट नहीं आया, हमने भेज दिया, ये रिजल्ट नहीं आया। अरे भैया, सर जब मेल को उठाएंगे और उसको जो है तो एजेंसियों को देंगे, या नोडल को भेजेंगे, या स्टेट को भेजेंगे, तो भैया बताओ ये लड़के ने परीक्षा दिया है कि नहीं दिया है। सर के पास तो कोई फाइल और डेटा तो रखा नहीं होगा कि वो तुरंत देख करके बता देंगे कि ये है, ये है। एजेंसियां हैं तो टाइम लगेगा ना, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने टाइम लगता है। ऐसे नहीं लगता है आप लोग की रोज रोज पूछते रहे सर क्या हुआ, मेरा क्या नहीं, हमने तो मेल कर दिया, नहीं आया। टाइम लगता है, वेट करो, और आएगा टाइम तो वेट करो, तभी आएगा। आपके छटपटाने से, बोलने से नहीं अपडेट होगा। तो विद्यानंद जी, आज आपसे सर अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन लड़कों के ऊपर कार्रवाई करें और इनके रिजल्ट के ऊपर कार्रवाई करें सर, और जो दोषी अफसर हैं उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई करें। अगर मान के चलिए आईटीआई वाला, नोडल वाला नंबर नहीं चढ़ा रहा है सर, तो ऐसे में लड़कों के साथ क्या होगा? हमारी सबसे बड़ी सर जो है चिंता है तो वो है कि अगर नोडल वाले ने नंबर नहीं चढ़ा तो सर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और या तो सर एक काम कर दीजिए कि जो जो नोडल वाले ने नहीं चढ़ाया वो लिस्ट जारी कर दीजिए सर, ताकि लड़कों को देखिए क्या हो रहा है सर ना,
आप कह रहे हो कि नोडल नहीं है, नोडल कह रहा है कि मैंने चढ़ा दिया, ये डीजीटी की गलती है, डीजीटी बोल रहा है कि नोडल की गलती है, नोडल बोल रहा है आईटीआई की गलती है, आईटीआई बोल रहा है कि स्टेट की गलती है। तो कम से कम पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए, लड़के को यह समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हमारी गलती कहाँ पे है। क्या आईटीआई वाले ने गलती की है, नोडल ने किया है, स्टेट ने किया है, या डीजीटी ने किया है, या विप्रो ने किया है, या एजेंसी ने किया है। तो जो भी किया है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मेरे को लगता है सर कि लड़कों को क्यों परेशान किया जाए, लड़कों का काम है एग्जाम देना, तो वो एग्जाम दे दिए। अब रिजल्ट निकालना आपका काम है, आपकी एजेंसियां हैं, आपका नोडल है, आपका स्टेट है, आपका दिया हुआ अफिलिएशन आईटीआई का है, आपके पास अधिकार है उनको बंद करने का, आपके पास अधिकार है उनको डी एफिलिएशन करने का, आपके पास अधिकार है नोडल को नोटिस देने का, आपके पास अधिकार है स्टेट को नोटिस देने के लिए। तो फिर सर आप कार्रवाई करने से क्यों हिचक रहे हैं? अब आपकी तो कमेटियां बन गई हैं स्टेट में, तो जो प्रमुख सचिव हैं उनसे शिकायत करिए और उनकी लिस्ट निकलवाइए। सर आज तक के लिए इतना ही, गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, और हाँ आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा। और आज आपका दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी आशा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।